हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजा राय। स्टडी टू द पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियो आएंगे जिसमें आपको अगस्त और सितंबर मंथ का एक कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। टाइम टू टाइम आपको हर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियोस मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? या तो इसका सही आंसर है आपका वाराणसी। वाराणसी में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है, जो कि जापान के सहायता से इसे बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उंगलीला दर्रा को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है कंचन उगुर संडी। ठीक है, कंचन उगुर संडी। तो ये जो हैं वो 18 दर्रों को पार करने वाली, ये दर्रा होगा यहाँ, 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये इस ब्रिज को एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो इसे NX 3D टच रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो किस कंपनी द्वारा? तो NX 3D टच रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा इस 3D प्रिंटेड ब्रिज को विकसित किया गया है, यानी बनाया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है? तो बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, उन्हें 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो उन्हें हर मंथ कितने रुपए मिलेंगे? तो 2500 रुपये महीना उन्हें दिया जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। यानी मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस योजना के तहत किसानों को बिजली दर पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। यानी एक महीने में अधिकतम अनुदान जो होगा वो 1000 रुपये का होगा, और पूरे वर्ष में जो अधिकतम अनुदान होगा वो 12,000 रुपये का होगा। छठे क्वेश्चन को देखें तो जेफ बेजोस के साथ उनके ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट में से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो किस फ्लाइट से? तो उनके ब्लू ओरिजिन फ्लाइट से। यानी ब्लू ओरिजिन फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के कौन बने हैं व्यक्ति? तो उनका नाम है ओलिवर डायमेन। ठीक है, ओलिवर डायमेन। महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट से न्यू सॉफ्ट कैप्सूल के द्वारा 4 यात्रियों ने अंतरिक्ष की यात्रा की, जिसमें जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वेली फंक, और ये चौथे जो थे वो ओलिवर डायमेन थे। ठीक है, आईसीसी के द्वारा जुलाई 2021 में किस देश को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो एसोसिएट सदस्य के रूप में 3 देश को शामिल किया गया है। एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है तजाकिस्तान और तीसरा है मंगोलिया। स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो अभी आईसीसी में कुल 104 सदस्य हैं, जिसमें 12 जो है वो पूर्ण सदस्य हैं जो कि वर्ल्ड कप में खेलते हैं, भाग लेते हैं, और 92 जो हैं इसके एसोसिएट सदस्य हैं। ठीक है, 92 जो है इसके एसोसिएट सदस्य हैं। भारत के किस पूर्वी राज्य को रेलवे लाइन से जोड़ा गया है? तो हाल ही में
ये जोड़ा गया है मणिपुर को। तो मणिपुर एक ऐसा पूर्वी राज्य है जिसे रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार दिया गया है? तो हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार दिया गया है कौशिक बसु को। ठीक है, तो हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार किसे दिया गया है? कौशिक बसु। किस देश ने 2020 का यूरो कप जीता? तो ये 2020 का यूरो कप जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, एनटीपीसी द्वारा देश के किस राज्य में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? तो एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता जो होगी वो 10 मेगावाट होगी। ठीक है, 10 मेगावाट होगी और ये जो होगा एक फ्लोटिंग सोलार पार्क होगा। ठीक है, तो एनटीपीसी के द्वारा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। एनटीपीसी तथा आरएल के द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो एनटीपीसी और जो आरएल है उसने हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए लद्दाख के साथ ये समझौता पर हस्ताक्षर किया है। लद्दाख को किस जैविक प्रदेश बनाने का लद्दाख को किस वर्ष जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लद्दाख को 2025 तक जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर पूछे कि सबसे पहला भारत का कौन सा राज्य था जो कि जैविक प्रदेश बना, तो उसका नाम है सिक्किम। ठीक है, और लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 2025 तक जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मॉन्क फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में CSR तथा IHRD के द्वारा शुरू की गई है और ये जो इसके जो फल हैं वो मंगाए गए थे चीन से इसके फल को मंगा के और इसका खेती किया जा रहा है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 90। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान है, यानी पहला स्थान किसे मिला है? जापान को। पहला खाड़ी देश जिन्होंने इजराइल में अपना दूतावास स्थापित किया है, तो वो पहला देश कौन है? तो उस देश का नाम है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात एक पहला खाड़ी देश है जिसने अपना जो दूतावास है उसे इजराइल में स्थापित किया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा नोएडा में। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर देउबा जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो एशिया का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है उसको पटना में स्थापित किया जा रहा है। भीम ऐप को किस पड़ोसी देश में लॉन्च किया गया है? तो भीम ऐप को भूटान में लॉन्च किया गया है और इस ऐप को सिंगापुर में भी सबसे पहले लॉन्च किया गया था और अभी इसे लॉन्च किया गया है भूटान में। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो गोल्डन राइस जो है उसके उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का जो पहला देश है वो बना है फिलीपींस। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, उनका हाल ही में जुलाई महीने में उनका निधन हो गया। बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है राजस्थान के राज्य सरकार के द्वारा। बोल्ड का फुल फॉर्म होता है बैम्बू ऑसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है, तो ये बोल्ड का फुल फॉर्म है।
अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है शिरीषा बंदला। और पहली पहली तो सबको को पता है, कल्पना चावला, ठीक है। दूसरी कौन बनी है? शिरीषा बंदला। ये भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को अब मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। देश का पहला एक्टिविटी किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन में खुला गया है? इसको एक्वा 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 से कर लीजिए, एक्वा किंगडम, ठीक है। एक्वाटिव किंगडम होगा, मतलब कि एक्वेटिक किंगडम होगा। तो देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो उसका नाम क्या है? बेंगलोर। एक्वेटिक किंगडम खोला गया है, ठीक है। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो बेंगलोर। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव। CBI के नए विशेष निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो विशेष निर्देशक नियुक्त हुए हैं प्रवीण सिन्हा जी। और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसके निर्देशक जो हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और स्थापना हुआ था CBI का 1963 में। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो स्टार्टअप में भारत की रैंक थी 20वीं, यानी 20th रैंक था भारत का ग्लोबल स्टार्टअप में। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो उनका नाम है वेदही डोगरे। वेदही डोगरे जी ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब अपने नाम किया है। भारत के किस शहर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गांधीनगर में, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में, ठीक है, ये स्पर्धा में जज बनाया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपक काबरा। दीपक काबरा जी भारत के ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें जिम्नास्ट प्रतियोगिता में जज बनाया गया है, दीपक काबरा को। अच्छा, और जो भी ओलंपिक से रिलेटेड खेल होंगे उसका एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में खोला गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में खोला गया? मथुरा में, ठीक है। ये प्लांट IOC के द्वारा खोला गया है, यानी ये प्लांट जो है किसके द्वारा खोला जा रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा खोला जा रहा है, IOC, ठीक है। हरेला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड में हाल ही में अभी हरेला महोत्सव मनाया गया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो यशपाल शर्मा जी जो थे वो क्रिकेट से संबंधित थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, यानी बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बसवराज सोमप्पा बोम्मई। किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 तक के अंत तक कम से कम मूलभूत साक्षरता तथा गणना करने के कौशल को विकसित करना। मतलब ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि
जो भी बच्चे हैं उनको कक्षा 3 तक मूलभूत इतना उनको साक्षर कर दिया जाए कि उनको गणना करना और कौशल उनका जो है गणना करना वो आसानी से उनमें विकसित हो सके। तो इस उद्देश्य को देखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, निपुण भारत। ठीक है। किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की? तो ये किसने की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस योजना के तहत 2026 तक जो फर्टिलिटी रेट है यानी जो जन्म दर है उसे 2.1% लाना है और 2030 तक ये फर्टिलिटी रेट को 1.9% तक लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है। देश का पहला एलएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर में। ठीक है। एलएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। किस राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा देश का पहला क्रिप्टो गेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस उद्यान में लाइकेन, कवक और फर्न के 50 प्रजातियां पाई जाएंगी। ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को 1% नौकरी देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। हड़प्पा काल के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है उस स्थल का नाम है धौलावीरा। तो अब टोटल भारत के 40 ऐसे स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी के इस्तेमाल में शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ब्लॉकचेन तकनीक के तहत शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सूरत में। ठीक है। तो अमेजन कंपनी के द्वारा सूरत में भारत का डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो 2025 तक भारत के छोटे उद्योगों को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है इस कंपनी के द्वारा। अनाज एटीएम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई है गुरुग्राम हरियाणा में। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो फरुखानगर में इसको स्थापित किया गया है। आंगनबाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है गुजरात। ये गुजरात देश का पहला राज्य है जो कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए भी यूनिफॉर्म दे रहा है। ठीक है। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है अंशुला राव। अंशुला राव जी जो हैं वो डोप प्रतिबंधित हो गई हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में साक्षरता की प्रक्रिया को हटा दिया है? तो हटा दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है। यानी कि वहाँ पे अब कोई भी नौकरी में इंटरव्यू नहीं होगा, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा किसे राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया किसे? पीयूष गोयल जी को राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है। लंदन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है एश्ले बार्टी ने। लंदन टेनिस 2021 पुरुष में खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जयराम रमेश। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा यूएई में। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बारक्ले। ठीक है। ग्रेग बारक्ले जो हैं अभी आईसीसी के अध्यक्ष है। ठीक है। हैती के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं एरियन हेनरी।
और हैती के जो राष्ट्रपति थे उनके घर में उन्हें संदिग्ध उनका मौत हो गया, तो उनके राष्ट्रपति जो थे वो थे जोवेनेल मोसे, ठीक है, जिनका उनके ही घर में उनका संदिग्ध मौत हो गया था, ठीक है। अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऐमन बेनाब दर्राहमान, ठीक है। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। एनोमेलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं आर.वी. रविंद्रन। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी पुस्तक के लेखक, पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है कौशिक बसु ने, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का प्रदर्शन इसमें काफ़ी बेहतर है, 10वें स्थान पर है, पहले स्थान पे अमेरिका है। जारी कौन करता है? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डेनमार्क में। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल जो है वो डेनमार्क में बनाया गया है। इसकी टोटल जो हाइट है वो है 21.16 मीटर। देश के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा संबंध इंद्रजाल, यानी उस ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसे किया गया है ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा। और ग्रेनी रोबोटिक्स जो है हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये हैदराबाद में स्थित ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। और इस ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रजाल। किस सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया? तो किसने किया है? जम्मू कश्मीर के सरकार ने। किस राज्य सरकार के द्वारा सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है कंप्लीट जुलाई मंथ के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगस्त और सितंबर मंथ का भी वीडियो करंट अफेयर का जल्दी 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तो आप लगातार चैनल से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।